Ciao sharks, mozzarella, bocconcini, stracciatella, mascarpone, ये सारे इटालियन सिटीज के नाम नहीं है, लेकिन ये इटालियन चीज के नाम है और इनके बिना इटालियन खाना भी अधूरा है। हम लोग भी काफी चीज खाते हैं, पाव भाजी हो या डोसा हो, सब में चीज डालते हैं हम लोग। लेकिन जो मार्केट में चीज अवेलेबल है वो काफी प्रोसेस्ड है, उसमें काफी तरह के कलरिंग्स है और एडेड फ्लेवर्स रहते हैं, उसकी वजह से मजा नहीं आता है। और यही इंडिया का चीज का लगाव और प्यार देख के हमने शुरू किया है लव ऑफ चीज क्रेम इटालिया। मेरा नाम है राजेश धोटे और मैं मुंबई से हूँ। क्रेम इटालिया एक फ्रेश चीज बनाता है जो 100% फ्रेश मिल्क से बनता है और ये 100% नेचुरल है, इसलिए टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। और आज इंडिया में हमारे 220 स्टोर्स में और 18 सिटीज में हम उपलब्ध हैं। शार्क्स, आज हमारी आस्क है 90 lakhs for 1.5% इक्विटी। सो शार्क्स क्रेम इटालिया के साथ से चीज। वैल्यूएशन कितनी हुई? 60 crores। Si parla italiano? इटालियानो। मामा मिया। मामा मिया। तो उनसे ज्यादा तुमको ही आती होगी इटालियन। आपने कहा आप कुछ खाने वाले हैं। यस। What is this, bro? मामा मिया गिर गया। आप हमें वहां जाके बता दीजिए, हम खा कर रहे हैं। ये क्या है? वो एलोपेनो सार क्रीम है, उसमें बुराटा है, वो जो हाफ कट किया हुआ है, वो ऑरेंज कलर का एक चीज दिख रहा है आपको, वो स्कारमोजा है। ये जो इतना बड़ा है इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? ये बुराटा है। बुराटा। ये हमसे हमारा सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एकदम फ्रेश लग रहा है। ये अच्छा है, टेस्ट अच्छा है चीजों का। हाँ, थैंक यू। We want to be a specialist premium cheese manufacturer in India. अभी तक कोई ऐसा प्रीमियम चीज ब्रांड नहीं है। आप मार्केट में जाएंगे तो मास मार्केट ब्रांड काफी दिखेंगे, ऐसा प्रीमियम जैसा कोई नहीं है। आपको इस चीज का शौक क्यों पड़ा और आपने क्या किया है अपनी लाइफ में? बेसिकली मैं लंदन में पढ़ रहा था, मैं प्रिंट मीडिया मैनेजमेंट कर रहा था क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस है प्रिंटिंग और पैकेजिंग का। तो मैं इंडिया में आया। हाँ। 10 साल मेरे डैड के साथ बिजनेस में काम किया, तो मैंने सोचा यार कुछ करते यार, फैमिली बिजनेस तो चलता ही रहता है, उसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था ये बिजनेस का, फूड और F&B का। फिर मेरा भाई है, उसका एक दोस्त है, उसका पहले QSR चेन था, मैं उसको देखा, मेरे क्लिक हुआ कि भाई ये अपने फूड का आदमी है, उसको पूछते हैं। नहीं, आपके साथ वो अभी है, मेरा पार्टनर है। उसका क्या स्टेटस है और कहाँ है और कितनी शेयर होल्डिंग है? वो गया है इटली कोर्स करने के लिए। किसके? इसी के ऊपर? इसी के ऊपर गया है। अच्छा। हाँ, वो मैं 35.15% हूँ, वो 35.15% है और बाकी के 2 स्टेक होल्डर्स है। उसमें मेरा एक दोस्त है जो अर्ली हम लोग ने राउंड रेस किया था, फैमिली और फ्रेंड्स राउंड, उसके पास अराउंड अप्रोक्सीमेटली 12% है। उसने कितना इन्वेस्ट किया था ये 12% लेने के लिए? ये तब उसने 15% इन्वेस्ट किया था। कितना? 1.3 CR एट द वैल्यूएशन ऑफ 7 crores। तब मेरा सेल था अराउंड 8-9 lakhs पर मंथ। और अब जो नया इन्वेस्टर है उसने 4.5 crores इन्वेस्ट किया। ये जुलाई में हुआ? ये हुआ है मई जून में हुआ है। अच्छा। उसने 4.5 CR इन्वेस्ट किया है और एट द वैल्यूएशन ऑफ प्री मनी 22, पोस्ट मनी 26.5। तो मतलब 4 महीने में आपका बिजनेस ट्रिपल हो गया? मेरा बिजनेस अप्रैल में 27 lakhs था, आज मैं 62 lakhs कर रहा हूँ पर मंथ, तो 2.4 times बढ़ गया। मैं जो अभी प्लांट लगा रहा हूँ, जो अभी का जो प्लांट है उसका 4 times कैपेसिटी का प्लांट है। वाह। मैं बोलती बंद करा दी थी। इंडिया में किसी और के पास है ये चीज फैक्ट्री? ये चीज है, 4 लोग बनाते हैं, नॉर्थ में है, एक गुजरात में है, लेकिन हम लोग जो स्केल पे बनाएंगे अभी वो कोई काफी कम लोग मैच कर पाएंगे। एक बताइए, आपका जो यूएसपी है वो है फ्रेशनेस, फ्रेशनेस, राइट? तो आपका डिलीवरी के बारे में बताइए। इस रीजन से आपको पूछ रही हूँ कि जैसे आप स्केल करेंगे, राइट, और अगर आपको आपका यूएसपी फ्रेशनेस रखना है तो पैन इंडिया अ गुड डिलीवरी पार्टनर या टू कीप द फ्रेशनेस से आपका कॉस्ट बढ़ेगा ना? अभी जो हम लोग ने प्लान लेआउट किया है
क्योंकि एक स्पेशल प्राइस ले रहे हैं डिलीवरी पार्टनर से, वॉल्यूम जब बढ़ेगा तब, और फिर उनको एक साथ भेजेंगे क्योंकि कॉस्ट हमला कम होने वाला है टेक्निकली। आज जो कॉस्ट है बिकॉज कम यूनिट जा रहे हैं उसकी वजह से, और आगे जाके हम लोग फ्रेश डिप्स लॉन्च करने वाले हैं, वो हम लोग का बड़ा मार्केट किसके? है। वो बहुत अच्छा कैसे आइडिया है। डिप्स? बट ये मतलब शेल्फ लाइफ का आपका बहुत ज्यादा वो होता होगा, जो आपका प्रोडक्ट होते होंगे अभी खराब हम ना लोग का जाए। जो आरटीवी है, आप जो बोल रहे हैं स्टोर से, अप्रोक्सीमेटली 7%। यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़ा समझाइए। वो डिटेल में शुरू करते हो उसके पहले एक मुद्दे की बात बता दो। बॉटम लाइन में आज उस 62 लाख जो आपने किया पिछले महीने, उसमें से कितना बचा? 65 लाख में से 9 लाख 9 लाख घर में बचा, तो सब खर्चे निकाल। सब खर्चा निकाल के 62 लाख में से आपका रेस्टोरेंट का कितना बिजनेस है? 50%। ये मेरा वही एक सवाल होता है हमेशा ऐसी चीजें देख के, ये अमीरों के चोचले तो ना है। तो लेकिन अभी इंडियंस बाकी लोगों भी मिडिल क्लास भी कर पाते हैं? कितने का एक डब्बा? ये 335 रुपीस का एक है बुराटा और 245 रुपीस का बॉकिंचीनी चेरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं मानता हूँ कि ये चीज जो है वो अमीरों के चोचले हैं। मुझे लगता है भारत बदल रहा है, राइट। लोग एस्पिरेशनल होते जा रहे हैं। यू आर ब्रिंगिंग डाउन द प्राइस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। नहीं तो बुराटा चीज आप इंपोर्टेड लेके आओ तो एक डब्बे का 1000 रुपया लग जाता है। यस इतना बड़ा मार्केट है इंडिया में चीज का। सर, आप सोचोगे नहीं, बहुत बड़ा मार्केट है। चीज का मार्केट मत बताओ, फ्रेश चीज का बताओ। फ्रेश चीज का मार्केट है, अराउंड 120 CR का मार्केट है। लेकिन हम लोग उसके साथ चेडर भी करने वाले हैं, मोज़रेला पिज्जा भी करने वाले हैं, तो वो मार्केट तो 700 करोड़ का है। फ्रेश चीज का मार्केट ओनली 120 करोड़। आपके नंबर्स करेक्ट है? मैं मेरा जो मार्केट बोल रहा हूँ अभी का, वो 120 करोड़ है। तो 3-4 जो कंपनीज हमें मालूम है उनका जो टर्नओवर हम कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड उतना बड़ा मार्केट है आज की डेट में। सारी कैटेगरी जहाँ आप जाने वाले हो उसका टोटल मार्केट बता दो एक बार आप। वो 4000 करोड़ का चीज का मार्केट है, उसमें से हम लोग 730 आज टारगेट कर रहे हैं। समझ गए। और 2026 में ये चीज का मार्केट 26% ग्रो हो रहा है हर साल। हाँ, हर साल। तो राजेश, अभी जो फ्रेश चीज का मार्केट है, जैसे आपने बताया 120 करोड़, बहुत छोटा टैम है। और आप जो बोल रहे हो वो दूसरे मार्केट में जाएंगे, वो 700 करोड़ वाला, वहाँ बहुत बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एंट्रेंच्ड है। तो ये बिजनेस थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इतना इंटाइसिंग या एक्साइटिंग नहीं लग रहा है। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़ा समझाइए। दो बिजनेस हैं आपके, एक B2B है और एक B2C है। राइट। दोनों को अलग अलग एक बार बताएंगे। जो होरी का बिजनेस है हम लोग में, उसके मार्जिन है 30 to 35%, और जो रिटेल में बिजनेस है उसके मार्जिन है अराउंड 50%। ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस margin। मार्जिन। और अभी नेट मार्जिन कंसोलिडेटेड दोनों का मिलके अराउंड 21% है। पहले मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट जाती क्या है। आपने तो पूरा कॉस्ट लंप एक सम बता दिया आपने। तो बेसिकली जो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट है, ऐसा आप पूछ रहे हैं, वैसे ही बता दो। 21% मेरा बचता है। आपका ये को-फाउंडर करता है क्या फाइनेंस की बातें? वो फाइनेंस वो करता है। हाँ, लग रहा हाँ, है। वो मैं समझ ही नहीं पा रहा प्रॉब्लम आ अभी। रही है। पर नेट आपको 20% बच रहा है। नहीं बच रहा यार। आपने कहा 9 लाख रुपया बचा पिछले महीने घर में, 65 लाख सेल में से, तो अब अंदाजा वो होता है 15%। लेकिन मैंने बताया था कि दोनों का, होरी का और रिटेल का मिला के 21% है। चलो तो घर में कितना बचा फिर से बताओ। 9 लाख रुपए बचा, 63 लाख में से वो 9 लाख रुपए बचा था। चलो वो ठीक है 15% होता है। ठीक है यार, वही तो मैं कह रहा हूँ। भाई CEO कौन है? वही है। CEO वो है और मैं और वो दोनों हूँ। CEO में चीफ कौन है? चीफ वो है। देखो, मुझे नहीं लगता टाइम वैम का कोई प्रॉब्लम है इस मार्केट में, क्योंकि ये कैटेगरी अभी ग्रोइंग है। आप अभी राइट टाइम पे हैं इस कैटेगरी में, बिकॉज कैटेगरी क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी है आपके पास। प्रोडक्ट, पैकेजिंग, टेस्ट, सब कुछ बहुत बढ़िया है। मुझे थोड़ा सा टीम पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आपके नंबर होने चाहिए, मार्जिन समझ ही नहीं आ रहा है, तो उस वजह से मैं बाहर हूँ। अदरवाइज आई वुड हैव बीन क्वाइट इंटरेस्टेड इन दिस कैटेगरी। राज सोते, मैं अपना डिसीजन बताता हूँ, मैं आउट हूँ। 2 रीजंस हैं। जैसे मैं कह रहा था कि बहुत अपर प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में आता है। सेकंड, आज आपकी पिच थोड़ी ढीली थी, और नंबर जब ना पता हो बिजनेस के तो उस पर बेट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है
मैं आउट। आपके साथ बात करके बहुत भोले से और मासूम से भी लगे, आप मेरे को बड़े पसंद भी आए, पर धंधे वाला वो जो होता है ना एकदम शार्पनेस, वो नहीं मिल रही है मेरे को, तो इसलिए मैं आउट रहूंगा। ओके, थैंक यू। थैंक्स। नंबर्स को लेके कंफ्यूजन है, लेकिन जिगर है भाई। यहाँ पे आके खड़ा होना आसान बात नहीं। मैं इसमें नहीं जुड़ पाऊंगा क्योंकि मेरा प्रॉब्लम थोड़ा अलग है इसमें। Okay. मुझे लग रहा है आपका बिजनेस आज 50% B2B है, Right. लेकिन तेजी से और उसकी तरफ खिंचा जा रहा है। राइट दूसरा चैलेंज है प्राइस इरोजन। राइट बहुत जल्दी से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है क्योंकि मार्केट में प्राइसिंग पावर नहीं रहता। तो इस वजह से मैं आउट हूँ। लेकिन आई थिंक यू आर डूइंग वेल। आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट भी बना रहे हो। आप करते रहिए काम, आगे चल के अच्छा काम बनेगा। थैंक यू। All the best. All the Thank you, best. Shah. All the Thanks for best. your time. Thank you, sir. Thanks for your time. तो शाक्स, आप सोचिए, सुबह आप ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, आपकी गाड़ी में फ्यूल भराने की जरूरत है। आप देखते हैं आपके सबसे नजदीक फ्यूल स्टेशन में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। दिन के 2 घंटे तो ही खत्म हो गए। अब बात करते हैं फ्यूल कंपनीज की। भारत में 80,000 से भी ज्यादा पेट्रोल और सीएनजी पंप हैं। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद इन सीएनजी कंपनीज को बस इतना ही पता है कि उन्होंने दिन में कितने की गैस बेची, वो भी अगर कोई स्टेशन पर मैन्युअली नोट कर दे तो। इन कंपनीज को ये नहीं पता है कि कौन सी गाड़ियों में ये सीएनजी जा रही है, इन गाड़ियों की सिलेंडर की टेस्टिंग हो रखी है या नहीं, और क्या उस वक्त स्टेशन पे कोई अटेंडेंट मौजूद था या नहीं। बेसिकली एफिशिएंसी मेजर करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। और यही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अगर हम इन कंपनीज को दे दें तो ये अपना बिजनेस और एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे और इनका मुनाफा और बढ़ेगा। इसीलिए हम लाए हैं नवगति। नमस्कार शाक्स, मैं हूं वैभव कौशिक, मैं हूं 24 साल का। मैं आलाप, मैं भी 24 साल का हूँ। और मैं हूँ आर्यन और मैं 23 साल का हूँ, और हम हैं नवगति के फाउंडर्स और हम नोएडा से आए हैं। तो शाक्स, नवगति एक ऐसा ऑनलाइन इकोसिस्टम है जो ग्राहक और कंपनीज दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है हमारे 2 प्रोडक्ट्स द्वारा। पहला नवगति फ्यूलिंग ऐप और आवेग डैशबोर्ड। तो आज की डेट में नवगति फ्यूलिंग ऐप ग्राहकों को अपने सबसे नजदीकी स्टेशन पे कितनी भीड़ है, किस प्रकार के फ्यूल अवेलेबल हैं, वो बताती है ताकि उनका पैसा और समय दोनों चीजें बचे। हम इन फ्यूल कंपनीज को एक आवेग नामक डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू, जिस पर वो गाड़ियों की संख्या रियल टाइम में देख सकते हैं, अपने अटेंडेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, कौन सी गाड़ी या ग्राहक ने कितने का और कितना फ्यूल डलवाया है ये भी पता कर सकते हैं। और ऐसी कई सारी हम की मेट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं इनको, जिनसे इनके बिजनेस का सेफ्टी और एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो पाए। तो आज नवगति ऑलरेडी भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी इंद्रप्रस्था गैस और भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल के साथ काम कर रही है। इसके साथ साथ भारत के 13 और ऑयल और गैस कंपनी के साथ भी काम शुरू किया जा रहा है। हमारी ऐप पर 6 लाख डाउनलोड्स हैं, जिसमें से 1.25 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। 15,000 लोग रोजाना हमारी ऐप 15 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हमारी ऐप पर भारत के सभी सीएनजी स्टेशंस की लोकेशन देखी जा सकती है। इसी विजन को साकार करने के लिए आज हम आए आपके सामने 67 लाख की मांग रखने, अपनी कंपनी का 2% देने। तो शाक्स, क्या आप तैयार हैं नवगति के साथ भारत के फ्यूल फिलिंग एक्सपीरियंस को फुलफिलिंग बनाने के लिए? तो वैभव, आलाप और आर्यन, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। यंग एंटरप्रेन्योर्स को देख के एक अलग एनर्जी आ जाती है हम शार्क्स में, सो वंडरफुल टू सी दैट। और ये नावगति का मतलब क्या होता है? नाव मतलब बोट। नवगति संस्कृत में मतलब है नेविगेशन। लेकिन वो तो वी के साथ हो गया भाई, डब्ल्यू के साथ तो स्पीड बोट ही होता है। देखो, आपको बोलना चाहिए बोट,
ताकि है ना अमन एकदम इंटरेस्टेड हो जाएगा बोर्ड सुनते ही। नाम चेक लो अभी। हम आपका एक डेमो दिखाना डेमो चाहेंगे। दिखाइए। डेमो दे दीजिए। तो शार्क्स, ये है हमारा कंज्यूमर फेसिंग नवगति फ्यूलिंग ऐप। ये ऐप हमारे कंज्यूमर्स को बताती है कि आसपास कितने स्टेशन हैं, वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा और वहां पर पहुंचने के बाद कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो ये तो गूगल में सब आता है आजकल। तो हमें पता था कि ऐसा सवाल आने वाला है। क्या है कि गूगल की केस बड़े में खुश हो गए तो एक सवाल तो हम प्रिपेयर करके आए थे, वो पूछ ही लिया किसने। क्या है कि गूगल के केस में आप पक्का देख सकते हैं कि क्या स्टेशन है, लेकिन उसका आपको स्टेटस पता नहीं लगेगा कि क्या वेटिंग टाइम है। हमें पता है स्टेशन पे एग्जैक्टली कितनी भीड़ है। अब मान लेते हैं रोड के सामने पार्किंग लॉट लगा हुआ है, लेकिन उसकी वजह से लगेगा कि यहाँ पे भीड़ है। ये पूरा गूगल मैप की एपीआई से बनाया आपने? हाँ, ट्रैफिक एपीआई तो वही है ना, डेफिनेटली वही है। पूछ रहा हूँ। हाँ, ठीक traffic है, API। आगे चलते हैं। तब आते हैं स्टार ऑफ द शो, जिससे एक्चुअली नवगति पैसा कमा रही है। अच्छा हुआ आपने बोल दिया स्टार ऑफ द शो, बिकॉज स्टार ऑफ द शो वही होगा। ये तो इवेंचुअली मैप में ही चला जाएगा। नवगति ऑयल और गैस कंपनीज के लिए आवेग डैशबोर्ड प्रोवाइड करती है। उसमें हम करते हैं सीसीटीवी और डिस्पेंसर से कंजेशन एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग। वेरी गुड। तो सीसीटीवी और डिस्पेंसर से जोड़ देते हैं अपने डिवाइस को, पता लगता है कि अच्छा अभी ट्रांजैक्शन इतने का हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली आवेग में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं जो पीले रंग का आइकन है वो एक ऑटो रिक्शा है। जो गाड़ी का आइकन आपको दिख रहा है वो एक 4 व्हीलर है। जो पीछे आपको +1 दिख रहा है, मतलब एक गाड़ी उस डिस्पेंसर के पीछे लगी है। डिस्पेंसर मतलब वो यूनिट जिससे आपकी गाड़ी में पेट्रोल या गैस भरी जाती है। क्रॉस का हम बताते हैं। सीएनजी स्टेशन पे जाएंगे तो येलो कलर की, पीले रंग की एक रॉड लगाते हैं सामने, क्योंकि जब नोजल गाड़ी में लगा है और गाड़ी मूव कर जाएगी, सीएनजी बहुत कंबस्टेबल होती है, आग लगने की आशंका रहती है। यहाँ पे जिस स्टेशन पे हमने आपको दिखा रखा है, ये स्टॉप साइन नहीं लगाते हैं, जो स्टॉपर है नहीं लगाते हैं, इस चक्कर में आपको क्रॉस दिख रहा है। तो कंपनीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, क्योंकि ये एक एसओपी का पार्ट है क्या ये। कंपनी को कोई पेनल्टी लगती है अगर वो कंप्लाई नहीं करवाते हमारे? बिल्कुल। तो आप ओवरव्यू स्क्रीन पे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में किसी भी गैस कंपनी को पता है कि मैंने 1000 किलो गैस बेची है, वो भी अगर कोई मैनुअल एंट्री कर दे। हमने क्या किया है कि डिस्पेंसर से इंटीग्रेट किया है, सीसीटीवी से इंटीग्रेट किया है। हम बता सकते हैं कि उन्होंने इस 1000 किलो में से 50% ऑटो रिक्शा को गैस सप्लाई की है, 30% गाड़ियों को की है, 20% हैवी मोटर व्हीकल को की है। अब मैं आपको पॉइंट वाइज यूटिलाइजेशन दिखाता हूँ। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा पास आके देख रहा हाँ हूँ। जी, बिल्कुल समझना आइए। चाह रहा हूँ इसको। आइए। तो पॉइंट वाइज यूटिलाइजेशन में आपको दिख सकता है कि 10 से 15% तक कुछ नोजल्स यूज हो रहे हैं। बाकी का टाइम पेमेंट्स में वेस्ट हो रहा है या गाड़ी का बोनट खोलने में वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे कंपनी अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकती है कि ये वाला टाइम हम कैसे घटा सकते हैं। तो आप सीएनजी गाड़ियों में 3 साल में हाइड्रो टेस्टिंग होती है। करेक्ट। अगर हाइड्रो टेस्टिंग नहीं कराई है तो सीएनजी स्टेशन पे एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहते हैं। एक बार सिलेंडर एक्सप्लोड हुआ, 6 महीने के लिए स्टेशन बंद है। कंपनी को 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। लेकिन हर बार सीएनजी के गाड़ी में मेटल प्लेट चेक करना पॉसिबल नहीं होता है, लोग करते भी नहीं है। हमने क्या किया, हमने पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो के डेटाबेस से लिंक करके बता देते हैं, गाड़ी एंटर करेगी, बाहर वाले कैमरा से हम लाइसेंस प्लेट ट्रैक करते हैं, 2 सेकंड के अंदर अंदर स्टेशन ऑपरेटर को मैसेज चला जाएगा कि गाड़ी फ्यूल करने के लिए पास है या फेल है। वेरी नाइस। पैसे कैसे कमाते हो? तो आवेग ऑफरिंग जो है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू लाइव है। हर ऑयल कंपनी, हर गैस कंपनी के साथ हम हर स्टेशन, हर महीने हम उनसे कुछ फिक्स पैसा लेते हैं। क्या है वो अमाउंट? तो रेंज रहती है 5000 से 25000 रुपए की पर स्टेशन पर स्टेशन station पर per मंथ। और रेंज क्यों? तो अलग अलग फीचर्स हैं। हमने आपको बताया कंजेशन के लिए उनको जानना है वेटिंग टाइम क्या है, एक रेट है। अगर उनको जानना हाइड्रो टेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है, एक रेट है। अगर उनको ट्रांजैक्शन भी लिंक करके चाहिए, एक रेट है। स्टेशन वालों से, ये हम कंपनी से लेते हैं। कंपनी से ले। कंपनी से। पेट्रोल पंप ओनर नहीं दे रहा। पेट्रोल correct? पंप ओनर भी देगा, हम उनके देगा, साथ भी। दे नहीं रहा। अभी तो बस कंपनी दे। ठीक है। और कंज्यूमर से कोई लेना देना, कंज्यूमर से 6 महीने के लिए फ्री, और उसके बाद वो भी पैसे देगा। वो भी पैसे देंगे। पेट्रोल पंप ओनर और कस्टमर आपको क्यों पैसे देंगे? मैं बताऊं आजकल किसके लिए आपका देंगे? क्यों, आपको क्यों देंगे? Compliance। वो जो 2 करोड़ तू बचाता है ना, उनके हाँ। जो कंप्लायंस है ना, वो अकेले बिल्कुल। उसके लिए देंगे। बिल्कुल। और कंज्यूमर्स पैसा दे रहे हैं, कंज्यूमर्स अभी शुरू नहीं हुए, नहीं। और देंगे भी नहीं, मैं बताऊं। किस बात का देंगे? कंज्यूमर्स नहीं देंगे। हाँ,
जो सीएनजी कंज्यूमर है ना, उसका माइंडसेट समझो। वो वैसे ही पैसे बचा रहा है, वो वैसी गाड़ी वो खरीद रहा है, कितना देती है। और टैक्सी ड्राइवर स्पेसिफिकली मुश्किल है। सीएनजी में दो प्राइमरी सेगमेंट है, प्राइवेट और कमर्शियल। सही है। कमर्शियल के लिए तो यस, वो एक ऐप के लिए पैसे शायद ना दे, बट उनकी जो फ्लीट ऑपरेटर है वो शायद कोई प्लान ले ले। शायद कोई प्लान ले ले। चलो भाई, आपका बिजनेस के शायद उसके बिना ही बनता है भाई, गोइंग इनटू क्विक सैंड है। या अभी रेवेन्यू कितना है यार आपका महीने का? इस महीने हम लगभग 4 लाख रुपए का मंथली बिलिंग होगा। इसके साथ साथ इस फाइनेंशियल ईयर हम 2.5 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी पायलट से जो मटेरियलाइज हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं? आईजीएल, इंडियन ऑयल, महानगर गैस, गुजरात गैस, इन्हीं से हो रही साबरमती है। गैस, ऑल ऑफ दीज कंपनीज। 23-24 में कितना होगा रेवेन्यू? 20x 50 करोड़। 50 करोड़। यस। कैसे हो जाएगा? तो क्या है कि जो भी हम अभी डिप्लॉयमेंट, जैसे हमने आपको बताया कि कंपनीज के साथ डायरेक्टली कर रहे हैं। शुरुआत में क्या होता है, कंपनी 5 स्टेशन 10 स्टेशन देती है, फिर जैसे जैसे रोल आउट होता चला जाता है 1000 स्टेशन, 2000 स्टेशन। पर एक बार आएंगे जब 1-2 कंपनियों ने फुल इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, फिर ग्रोथ कहाँ से आएगी बिजनेस में? 80,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स अभी हैं। ये नंबर 1.25 लाख तक जाएगा 2025 तक। अज्यूमिंग सब आपका सोल्यूशन लगाते हैं, तब तक कोई और ये लॉन्च कर देगा 2000 रुपए पर स्टेशन पे, तो वो स्विच मार जाएंगे 5000 की जगह। कि हम एक बहुत बढ़िया रिलेशन मेंटेन करके चल रहे हैं। कंज्यूमर जो है ना, चाहे वो पेट्रोल पंप है, वो किसी के लॉयल नहीं होते। आप बार बार कह रहे हैं हम रिलेशनशिप बना लेंगे। जब आप जो चीज 5000 लेंगे, जब उसको मैं 500 रुपए में दूंगा, तो वो रिलेशनशिप किस तरफ रहेगी, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ रहेगा। तो आप इसमें ऐसा क्या डिफेंसिबल कर रहे हैं कि कोई और आके आपको कंपटीशन नहीं देगा? क्या है कि ये जो फ्यूलिंग वाला डेटा है, ये डेटा किसी के पास नहीं है। इसमें डिफेंसिबल क्या है? मतलब अगर कल को मैं कोई कंपनी शुरू करता हूँ, तो मैं भी जाके आपसे compete कर सकता हूँ ना। 4 CCTV सॉफ्टवेयर के जो हार्डवेयर है, उसका जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, मैं उसमें अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा, यही ट्रैकिंग आ जाएगी, मैं भी डैशबोर्ड बना दूंगा। आपके इक्विटी स्प्लिट क्या है? 35, 29, 23। बाकी हम सीड राउंड रेज कर रहे हैं। 1.8 करोड़ ऑलरेडी आ चुका है। क्या वैल्यूएशन पे? 33 करोड़ जो हम आपसे मांगने आए हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ अब कुछ एक कंसोर्टियम ऑफ एंजल्स है, जिसमें टेक कंपनीज के फॉर्मर लीडरशिप हैं, वो आ रहे हैं। उन्होंने 80 लाख रुपए आज सुबह ही कंफर्म किया है। अच्छा, और पैसे बना रहे हो, गवा रहे हो? अभी हम पहली बार बिल करेंगे, तो अभी तक तो पैसा गवाया ही है। तो इनका पूछने का मतलब आपका मंथली बर्न कितना है अभी? अभी 6 लाख रुपए बर्न कर रहे हैं। ये नंबर 15 लाख तक जाएगा अगले 2 महीने में। क्यों जाएगा? हम 4 और टेक एम्प्लॉइज हायर करना चाह रहे हैं, और ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए कुछ पार्ट आउटसोर्स करना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों को हायर करना चाह रहे हैं। दिस नवगति ऐप जो एक कंज्यूमर सेंट्रिक ऐप है, राइट? और मुझे नहीं लगता है कि कंज्यूमर्स इसके लिए पे करेंगे। I am not able to appreciate, and for that reason I'm out. मुझे पर्सनली इंटरेस्ट होता अगर कोई इसमें टेक मोड होता, बिकॉज ऑपरेशनल मोड में कंपनीज और आ जाएंगी। तो मैं इससे बाहर हुआ, बट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप ओलिगोपोली का मतलब जानते हो? जहाँ एक सेट ऑफ स्मॉल सेट ऑफ कंपनीज कंट्रोल द मार्केट। तो यहाँ तो सिर्फ ओलिगोपोली नहीं है, गवर्नमेंट ओलिगोपोली है। यस। वहां से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। मैंने एक कंपनी बनाई थी, हम गवर्नमेंट कंपनीज को बेचते थे माल। लाइन में खड़े खड़े रह के मेरी हालत खराब हो गई, वो कंपनी को बंद करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, तो इस वजह से मैं आउट हूँ। लेकिन मेरी एक एडवाइस होगी आपसे, टू एग्रीगेट मैसिव नंबर ऑफ यूजर्स। बाकी आपके ऊपर है। आई विश यू द बेस्ट। रिसर्च द कंज्यूमर एंगल, बिकॉज आप जब लेके जाएंगे ना 1 करोड़ यूजर, तब जाके आपका काम बनेगा। ठीक है, तो हमारा ऑफर है कि हम 2 लोग आएंगे, 66 lakhs, बट वी वांट 4%। बट जो ऑलरेडी हम राउंड रेज कर रहे हैं, जो भाई सुन, मेरी आज भी ना मम्मी जब वो खरीदती है ना सब्जी, तो धनिया फ्री मिलता है। समझ रहा? हमारे खून में है नेगोशिएशन। समझ रहा? कुछ तो गुंजाइश रख के आना पड़ेगा। अच्छा बताइए, डिसीजन क्या है?
थैंक यू फॉर द ऑफर। हम आपको एक काउंटर ऑफर देना चाहेंगे। ओहो, हाँ बोलो बोलो। 67 लाख फॉर 2.5%। नहीं यार, पता है क्यों? मैं देखो बताता हूँ यार, देख डाउटफुल बिजनेस है, या तो ये हिट होगा या मिस होगा। तुम्हारी एम्बिशन जो तुमने बोला अगले साल 50 करोड़ की है ना, थोड़ी अनरियलिस्टिक है, बट क्या पता तुम कर लो। तो तुम हमारे को छोटी चीज के लिए लूज मत कर। फिर अमाउंट बढ़ा सकते हैं? क्या करेगा इतने पैसों का? थोड़ा सा नेगोशिएशन दोनों तरफ से होना चाहिए। चल ठीक है, तू नेगोशिएट कर रहा है तो क्लोज करते हैं। अब मैं लास्ट फिगर बोलूंगा वरना मैं उठ जाऊंगा, ठीक है? 3%, 67। डन है, डन। शार्क डील डन है। लेके आया था। वेरी गुड। Congratulations, 23 years, amazing man, amazing। 23 साल में तुम लोग यार क्या क्या फोड़ रहे हो इंडिया में। चलो गुड जॉब गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बेस्ट ऑफ लक। नॉर्मली मैं बोलता हूँ आग लगा देंगे, आज नहीं बोलूंगा। फ्यूल है, मच। वही नहीं लगानी है। वही नहीं लगा, भी नहीं। आग बचा लेंगे, आग बचा लेंगे। That's a good one. Sharks, the future is electric. लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत महंगी हैं। शार्क्स, हम गाड़ियां खरीदते क्यों हैं? फुल प्राइस पे करते हैं और उसकी वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन मिलेनियल्स और जेनजी को खरीदना नहीं है, उनको एक्सपीरियंसेस चाहिए। ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं स्विच्ड, एक ऑल इंक्लूसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल का सब्सक्रिप्शन बिजनेस। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम समीर है, मैं बैंगलोर से हूँ, 29 इयर्स ओल्ड और मैं स्विच्ड का फाउंडर और सीईओ। एक मंथली पेमेंट में हम व्हीकल, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, ब्रेकडाउन सपोर्ट और फ्री चार्जिंग सब कुछ इंक्लूड करके कस्टमर्स को देते हैं। मंथ एंड जब आता है, कस्टमर्स का चॉइस है, एक व्हीकल से दूसरी व्हीकल स्विच करें या फिर उनको व्हीकल नहीं चाहिए, वो अपने सब्सक्रिप्शन को स्टॉप कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी स्विच देती है। 8 महीने के ऑपरेशंस में बैंगलोर ने हमें 127 गाड़ियां मंथली एक्टिव सब्सक्राइबर्स को दी हैं और हमारे वेट लिस्ट में 700 लोग से ज़्यादा अभी हैं। शार्क्स, हम यहाँ आए हैं 50 lakhs के लिए 3% इक्विटी हमारे बिजनेस में। शार्क्स, मैं बोलता हूँ, डोंट बाय एंड अप्रिशिएट, सब्सक्राइब एंड अप्रिशिएट। धन्यवाद। Sameer, you're looking electric, huh? थैंक यू। You're 29 years, right? जी बिल्कुल। तो थोड़ा बैकग्राउंड बताइए and then we'll switch to the business. बिल्कुल पीयूष जी, तो मेरा बैकग्राउंड इज ऑटोमोटिव। 10 साल से ज़्यादा मैं जैगुआर लैंड रोवर द कार बिजनेस में काम करता था इन द यूके। मोस्ट रिसेंटली ग्लोबल हेड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड कंपेटिटिव इंटेलिजेंस था। बहुत सारे सीनियर लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल्स किए हैं मैंने जैगुआर लैंड रोवर में, सीनियर मैनेजर इन मार्केटिंग, कमर्शियल में, बिजनेस प्लानिंग मैनेजर फॉर ऑटोनोमस कार, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मैनेजर और परचेसिंग, सो वेल वर्स्ड इन द। ये सब आपने 29 साल तक कर लिया है? हाँ, I was the youngest manager and youngest member of the senior leadership team ever in the history. One of the inspirations of Switched is that एक perk मिलती थी जब मैं मैनेजर बना, वो था कि जैगुआर या लैंड रोवर एक गाड़ी मुझे हर 6 महीने या 6000 माइल्स और फिर 9000 किलोमीटर्स में चेंज कर सकता था। सभी तो आजकल क्या हर 6 महीने चेंज करते हो ये बाइक? नहीं, हम ये मंथली सब्सक्रिप्शन में मंथली चेंज करना है तो आपको कर सकते हो। But you got that idea from there जी। कि आपको वो स्विच जी। करने को मिल रही थी गाड़ी। मेरे 3 सवाल। पहला सवाल है सब्सक्रिप्शन। जी, खाली सब्सक्रिप्शन मॉडल भी इंडिया में नहीं चले जाता, उसका क्या रीजन है? हाँ, दुनिया में सब्सक्रिप्शन पेट्रोल और डीजल के ठीक है, नहीं नहीं चलते हैं। तो ईवी का मॉडल चल सकता है। हाँ क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, क्योंकि अगर आपको खरीदना है, Expensive. एक्सपेंसिव बहुत ठीक है, है, ठीक है ना? है, समझ गया। सेकंड क्वेश्चन, ये सारी कंपनियां जैसे आपने यहाँ पे ईथर का लगाया या बाउंस का लगाया,
ये लोग भी सब्सक्रिप्शन मॉडल्स देते हैं कि आपको महंगी गाड़ी खरीदनी है, आपको मंथली मिल जाएगा। हाँ करेक्ट? हाँ, लोन पे EMI ले सकते हो। तो पहला प्रॉब्लम जो है कि महंगी गाड़ी को जी। लोन पे लेके इजी हो सकता है। आपका जो मेन बेनिफिट आएगा वो आएगा कि आप आज रेड यूज कर रहे हो, कल ब्लू यूज कर रहे हो। दैट इज योर ओनली नो बेनिफिट। नो, करेक्ट? देयर इज नहीं। वन मोर जो उन्होंने बताया, इंश्योरेंस ब्रेकडाउन एंड चार्जिंग आफ्टर सर्विस। क्योंकि आप गाड़ी खरीदोगे तो ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। इंश्योरेंस मैं ये रिमूव कर देता हूँ, आपको सिर्फ ड्राइव करने की जरूरत है। लेकिन समीर फिर बात तो वही आ गई, पहले आपने कहा कि कॉस्ट का बेनिफिट है इसीलिए ये करना चाहिए। जी, नाउ यू आर सेइंग कि कन्वीनियंस का बहुत हाँ, इसमें का सहूलियत है। मिलती है, जी। ठीक है? तो कन्वीनियंस को हम एक साइड पे छोड़ देते हैं जी। क्योंकि वहां से मुझे नहीं लग रहा है इसका प्रोपोजिशन बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। हाँ, Right? लेकिन देखो जो मेरे कस्टमर्स हैं ना 25 to 40 मैक्सिमम, उनको खरीदना Yeah. नहीं है। टियर 1 सिटीज में मिलेनियल्स और जेंजी Then जो टैब वैसे भी छोटा हो गया बहुत ना? एसेट लाइक हाँ, छोटा हो गया। मेरे को तो लगता है कि इंडिया में एनी मॉडल जहां पे एसेट ओनरशिप जो उसको यूज कर रहा है उसके पास नहीं है, वहां पे चैलेंज ही रहा है, बिकॉज वो एसेट को तोड़ दिया जाता है। तो जैसे ये 6 लोग ये गाड़ी चलाएंगे ना, तो ये 6 महीने में नहीं चलनी गाड़ी। फर्स्टली ये पर्सनल यूज गाड़ी है। हम स्विच को लॉजिस्टिक, जोमेटो, स्विगी यूसेज के लिए बिल्कुल नहीं देते। तो आप एसेट हेवी मॉडल लो, आपके बैलेंस शीट पे आ रही है सारी बाइक। नहीं, तो हमारे पास 127 गाड़ियां हैं, उसमें सिर्फ 31 गाड़ियां हमारे एसेट में हैं, बुक्स में हैं। रेस्ट आर ऑल हम ऑपरेटिंग लीज मॉडल करते हैं। तो एसेट फाइनेंसियर या HNI ना वो खरीद रहे हैं और हमको लीज पे दे रहे हैं। एंड लीज टर्म्स यूजुअली 24-36 मंथ होते हैं। 2 व्हीलर के लिए, कार के लिए शायद 36 to 48 मंथ्स। रिस्क कौन ले रहा है एसेट डिटोरिएशन का? रिस्क ले रहा है दी ओनर। आपका Most- कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना पहले? उस पहले side आप पे बिजनेस रहते हैं। समझा दो, आप हाँ। सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कितना ऑफ है, वो कैपिटल कितना कितना है आपका? हाँ, तो 1 लाख की गाड़ी है, 36 मंथ की लीज टर्म है। उसमें 50% डेप्रिसिएशन का ये असम्पशन होता है फाइनेंसर के साथ, ठीक है? तो 50,000 3 साल में तो मेरे जो मंथली पेमेंट्स होते हैं 50%, 50,000 डिवाइडेड बाय 36 प्लस इंटरेस्ट 1 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है? तो इसका जो मैं पे करता हूँ ये होगा 2,400 रुपीज टू 2,750 डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट 12.5, 15, 16% जो भी दे रहे हैं, ठीक है? और मैं चार्ज करता हूँ इसके लिए 4,599, ठीक है? तो एक बात बताओ, न्यू कार के जो लोन आते हैं, अगर मैं हाँ। खुद खरीदूं गाड़ी जी। तो 8%, 9% में मिल जाती है, हाँ, आपको एनीवेयर 8 to 11% यही तो मैं कह रहा था। राइट? तो आपका तो प्रोहिबिटिव हो गया ना मॉडल, आप डबल चार्ज करना चाहते हो, डबल से भी ज्यादा कन्वीनियंस के नाम पे। लेकिन अगर आप कंपेयर करो ओनरशिप, EMI प्लस इंश्योरेंस प्लस सर्विसिंग प्लस चार्जिंग का कॉस्ट वर्सेस मेरा मंथली सब्सक्रिप्शन, कार लोन 5 साल की होता है नॉर्मली, 4 या 5 का, तो आप ठीक उसी पे फैलाओ क्योंकि ठीक है? कंज्यूमर 5 साल का आपका EMI 30,000, ठीक है? आपकी इंश्योरेंस 4,000, आपका चार्जिंग बिल 1,500 और आपका सर्विसिंग कॉस्ट 5 साल के ऊपर से पर मंथ 1,000 हो जाएगा। तो 38 हुआ और आप चार्ज करते हैं 40, 39,940। तो आप ज्यादा एक्सपेंसिव हो। समीर देखो, आपने ना जिस तरीके से समझाया ना, एज अ कंज्यूमर मैं बताता हूँ, आपने बोला कि 4,000 रुपए का इंश्योरेंस आता है और इंश्योरेंस की हर साल अमाउंट गिरती जाती है। 5 साल बाद ये अमाउंट आधी रह जाएगी, आप अग्री करते हो? हाँ जी। तो जब मैं दिमाग में, आप जब मेरे को माल बेच रहे हो तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप मेरे को मिसलीड कर रहे हो कि 4,000 का इंश्योरेंस आपका मंथली बैठता है, रियल में नहीं बैठता। आपकी सेल्स क्या है? आप नंबर बताइए। हाँ, नंबर हाँ, तो बताइए। Just to- एक्चुअल मंथली सब्सक्राइबर्स है 127, उसमें करंट मंथली रिकरिंग रेवेन्यू हो गया है 5.6 लाख, ठीक है? ये पिछले महीने की बात कर रहे हो आप? ये करंट 5.6 लाख। 5.6 लाख, पिछले महीने में हमने बनाया 3.7 लाख। ग्रोइंग वेल, नॉट बैड, ठीक है? उससे पहले 2.1 लाख और हमारे जो कंफर्म्ड ऑर्डर जिसने हमने साइन हाँ जी, कर लिए हाँ जी, हैं वो 256 से ज्यादा है। इस साल कंफर्म्ड ऑर्डर से हमारा मंथली रन रेट हो जाएगा 13 लाख। कंफर्म्ड ऑर्डर कॉर्पोरेट्स ने दिया है आपको? कॉर्पोरेट्स हम दोनों B2C और B2B मॉडल में करते हैं, लेकिन B2B में इट इज फॉर कॉर्पोरेट के वाइट कॉलर एम्प्लॉयज, उनके एम्प्लॉयज के लिए, नॉट फॉर डिलीवरी। वो समझ गए, हाँ, वो पर ये समझ। कॉर्पोरेट्स में ही चलने वाला है ये मॉडल। कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है। आप ना यूके से अभी तक वापस नहीं आए हो मेंटली। आपका जो स्टाइल है, एलिगेंस है, बहुत सही है, लेकिन मुझे लगता है आपको इंडियन कंज्यूमर ही नहीं समझ आया अभी।
मेरा पर्सनल व्यू है, तो आपको थोड़ा सा इंडियन कंज्यूमर स्टडी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आई फील दैट दिस मॉडल मे नॉट वर्क। फॉर दैट रीजन आई एम मेरा ये मानना है कि अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होगा फुली एग्री। और ये अफोर्डेबल बन जाएगा। तब जो मासेस है, जो बड़ा टैम है, they will want to pay EMI and own the vehicle. तो उसके वजह से आपका ये जो बिजनेस है मुझे लॉन्ग टर्म प्ले नहीं दिख रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ठीक है। आई थिंक जो आप काम कर रहे हैं इसमें प्रोपोजिशन है। चैलेंज क्या है ना, आपने इसकी डेप्रिसिएशन लगा ली 50% पे जी, और आपने रिस्क नहीं लिया, रिस्क दे दिया आपने एक ओनर को। हाँ तो कल को आपने मेरे को दिलवा दिए 50 व्हीकल जी, और मेरे 3 साल में पैसे इसके ये टूट गई गाड़ियां, चलो मैंने नुकसान उठा लिया, पर आज के बाद मैं आपके साथ कभी धंधा नहीं करूंगा उसके साथ। और मैं 50 लोगों को और बता दूंगा कि यार दिस इज नॉट अ ट्रस्टेबल आई ब्रांड, अंडरस्टैंड। हाँ और इसीलिए मैं आज इससे बाहर हूँ। पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि यार आप जो गेम खेल रहे हो ना आज, जी, वो एक फाइनेंशियल आर्बिट्राज का गेम है। करेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपके मार्जिन्स कमती होते रहेंगे जैसे आप एक्सपैंड करते रहोगे। दूसरी बात, द ट्रू टेस्ट जी। ऑफ दीज बिजनेसेस जी। इज जब कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है, जी कोई बड़ी क्राइसिस आता है, जी, मोस्ट कंपनीज गेट वाइप्ड आउट इन लेंडिंग बिजनेसेस इन फाइनेंशियल आर्बिट्राज। जी, सिर्फ वो बचती है जो इनकी बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग होती है। बहुत कैपिटल होना चाहिए। Over 20 years, they become the large finance companies Correct. that we see. करेक्ट। तो अभी मुझे वो बात दिख नहीं रही है, इस वजह से मैं आज आउट हूँ। लेकिन आपका टेलर कौन है, इसका एड्रेस लेके रहूंगा। Thank you very much. I will do it. Thank you. समीर आप कुछ मत सुनिए, अब मैं अकेला बचा हूँ और देखो मेरा काफी इंटरेस्ट है बिजनेस में। ये धंधा मेरे को करना है, श्योर है जी, सब्सक्रिप्शन चलेगा और मैं करना चाहूंगा। मेरे को आप में वो डेप्थ नहीं मिल रही है बस। अगर आप मेरे को अभी बेच दोगे अगले 3 मिनट में ना, तो मैं अभी भी फंड कर दूँ। मौका आपका। ठीक है। जो कंज्यूमर है मिलेनियल और जेन जी, मैं कहना चाह रहा हूँ समीर, मैं जेन जी हूँ, आप मेरे को बेचो माल, आप मेरे को माल बेचो। तो आपको खरीदना क्यों है? क्योंकि अगर आपकी लाइफ इज सब्सक्रिप्शन, तो पर्सनल ट्रैवल में भी यही तो है। क्यों खरीदना है आपको when आपको सारे बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हो सब्सक्रिप्शन के? समीर आप बहुत जेनरिक चले गए आप पिच में, है ना। मैं क्या आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप है ना मेरे को समझाओगे आपके प्रोडक्ट के स्विच के क्या बेनिफिट्स हैं। हाँ। वर्सेस मैं खरीदूं खुद की गाड़ी। मैं इंडियन कंज्यूमर हूँ यार, लेकिन बेनिफिट्स मैं रुपए समझता हूँ कि 4,500 रुपए की EMI मंथली, हाँ, 4200 रुपए की है, जी। इसके अंदर इतना बैठेगा, इसमें ये चलता है मैथ इंडियन कंज्यूमर की, और हर घर में ये चलता है जी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मैं इस रीजन से अभी बाहर होना चाहूंगा कि आप मेरे को समझा नहीं पा रहे। अंडरस्टूड। तो आज मैं बाहर होना चाहूंगा, पर इस मॉडल में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप थोड़ा शार्प पिच बनाए तो बाद में भी मिला जा सकता है। ठीक। थैंक चलो, यू। thank you. All right, धन्यवाद। Samir. Thank you. Thank समीर you. वो बात ध्यान में है ना, जी। instead of switched, if you're doing stitched, we are interested. Okay. Second entrepreneurial journey. Thank you. Thank you. Thank you. गुड लक। आज शार्क एक्सपीरियंस में अमन एर्नाकुलम से हाशिब का सवाल है, अमीर होने के साथ साथ आप फेमस भी हो चुके हैं, आप इस न्यू फाउंड फेम और फैंस के साथ कैसे डील करते हैं? क्या ये आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं करता? हाय हाशिम, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। आजकल ना लाइंस ब्लर हो रही है। आप बहुत सारे सेलिब्रिटी देखोगे वो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर देखोगे वो सेलिब्रिटी बन रहे हैं। और ये देश के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि अब एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट करी जा रही है और इससे ना बढ़ावा भी मिल रहा है। आजकल लोग हमें देख के भी इंस्पायर हो रहे हैं, तो इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। जहाँ रही बात काम से डिस्ट्रैक्ट होने की, नहीं यार, काम से डिस्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि यार धंधे ने तो हमें बनाया है, अगर बोट नहीं तो हम नहीं, और उससे फेम मिल रही है तो डिस्ट्रैक्ट क्यों होना। इनफैक्ट मेरी तो सेल बढ़ गई उस फेम होने के बाद।